बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में जाफर सिलियो को खबर देता है कि शाहीन का मिजाज बिगड़ा हुआ है। वो कहता है मैंने इससे बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो मानने को तैयार नहीं। इस पर सिलियो खबरदार करते हुए कहता है अगर शाहीन पे को मालूम हो गया कि इस मामले में मैं शामिल हूँ तो वो हमारा साथ कभी नहीं देगा बल्कि खुद उसका पीछा करेगा। जाफर यकीन दिलाता है कि उसने उसका नाम नहीं लिया लेकिन उरूज के मामले में कुछ करने का इंतजार कर रहा है। सिलियो उसे हुक्म देता है उरूज को मुसीबत में डालना है ताकि हम अपना खेल आसानी से खेल सके। जाफर इतला देता है कि इसके आदमी यतीम खाने पर इंतजार रखे हुए हैं। वो बताता है कि बच्चा और लड़की वहीं है मगर दरवेश मंजर आम से गायब हो चुका है। ये सुनकर सिलियो सख्त गुस्से में आ जाता है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ जाफर, अगर तुम इस दरवेश को तलाश न कर पाए तो हमारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। वो शख्स तुम्हारी जेब में मौजूद सोने से ज्यादा कीमती है। दूसरी तरफ उरूज और इलियास अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उरूज इलियास को तसल्ली देते हुए कहता है परेशान मत हो, अल्लाह सबसे बड़ा है, हमारे रास्ते खुलेंगे। लेकिन इलियास कहता है जब काम ऐसे बुरे लोगों के साथ हो तो काम रुक जाता है। उरूज कहता है ये सब जाफर जैसे लोगों की चालें हैं, हमें इनसे होशियार रहना होगा। उरूज एक नक्शा देखकर खुश होता है और कहता है हमारे बाजू और तलवारें ही हमारी असली ताकत है। फिर वो अपने आदमियों को सलामती के साथ जाने का हुक्म देता है। दूसरी जानिब कालामिनोस में पेट्रो और जियोवानी किसी मंसूबे मसरूफ होते हैं। जियोवानी दीको के जख्मों पर मरहम लगाते हुए कहता है ये दवा कुछ अरसे तक तुम्हारी तकलीफ को कम कर देगी मगर तवील सफर नुकसानदेह हो सकता है। दीको जवाब देता है मेरे लिए रुकना मुमकिन नहीं, जहाँ पेट्रो होगा वहाँ मैं भी होगा। पेट्रो जियोवानी को खबरदार करता है कि ज़ैनब एक खतरनाक लड़की है और उससे ज्यादा ताल्लुकात ना बांधे। इसी दौरान एक आदमी खबर देता है कि अबू मोहम्मद को पकड़ लिया गया है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ तस्बीना उरूज से नाराज होकर पूछती है मुझे क्यों नहीं बताया, क्या वो मेरे घर वाले नहीं थे? उरूज हैरान होकर पूछता है तुम्हें किसने बताया? तस्बीना कहती है सबको पता है, इजाबेल भी मुझसे पूछ रही थी। उरूज उसे तसल्ली देता है मैं दुखी नहीं करना चाहता था तुम्हें, इसीलिए मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। तस्बीना पूछती है क्या सब दुश्मन मारे गए? उरूज जवाब देता है हाँ सब खत्म हो गए। लेकिन तस्बीना फिक्रमंद होकर कहती है ऐसा कहा के दिल को तो आग लगी होगी, बेजमी लोग छोटे बच्चों से क्या चाहते हैं? उरूज कहता है उनके जख्म ठीक हो रहे हैं मगर दिल का दुख काफी है अभी। दूसरे सीन में ज़ैनब एक दरवेश लड़के को समझाते हुए कहती है बच्चों के सामने चीखना ठीक नहीं, वो डर जाएंगे। दरवेश लड़का जवाब देता है ठीक है और बच्चों के साथ खेलने लगता है। ज़ैनब हैरानी से कहती है दरवेश बाबा हमें तुम्हारे हवाले कर गए हैं या तुम्हें हमारे हवाले, समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ हमजा एक पुराने कुएं के पास आकर अपने वालिद की बातें याद करता है। वो कहता है बाबा चले गए हैं, मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ। उसे याद आता है कि उसके वालिद अयूब ने कहा था मायूस मत होना, हो सकता है तुम्हें इस कुएं से जवाब मिल जाए। हमजा हिम्मत करके कुएं से एक डोल निकालता है जिसमें एक खत और कुछ कीमती अशिया छुपी होती है। वो खत पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है बेटे हमसा अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया में नहीं होगा। तुम्हारी गर्दन पर एक अमानत है जिसे तुम्हें सलमान उस्ताद को पहुंचाना होगा। ये सब पढ़कर हमजा पुरजोश हो जाता है और खुद से कहता है मेरा नाम हमजा है, मैं कभी जालिम के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। व्यूवर्स यहाँ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है मगर जानने के लिए देखें आगे क्या होने वाला है। क्या हमजा अपनी अमानत पहुंचा पाएगा? उरूज दुश्मनों की नई चाल से कैसे बचेगा?
ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔